Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our next lesson for Bio first year chapter number 5 characteristic of viruses. वायरसेस किस तरह के एंटिटीज़ हैं, किस तरह के पार्टिकल्स हैं, हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते, इस पे बहस हो चुकी है ऑलरेडी. सो हम ये देखते हैं कि इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं. आपको ये शॉर्ट आंसर या आपको लॉन्ग आंसर में भी ये सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस. तो viruses are very small infectious particles. I have written all these characteristics in points. You can also do it and you can memorize for your exam. They are very small infectious particles. They range in size from 20 to 250 nanometer. जो 20 nanometer viruses हैं, they are parvoviruses and pox viruses. They are 10 to 1000 times smaller than most of the bacteria. Even the smallest bacteria is 10 times larger than the virus, than the largest virus. They cannot be grown on artificial culture media. आपको पता है वो parasites जो artificial culture media पे grow नहीं करते, उनको हम obligate parasites कहते हैं. So they are obligate parasites. They can reproduce only in the cells of plants, animals or microorganisms. हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई इन नंबर ओनली विद इन देयर होस्ट सेल. दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. सो दे आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. Viruses have no metabolism of their own and they do not have any metabolic machinery. उनके पास कोई metabolic machinery नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, एंजाइम अपने नहीं हैं. सो दे डू नॉट हैव एनी मेटाबॉलिक मशीनरी. दे डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर कैरिंग देयर वाइटल फंक्शंस. जो भी उन्होंने अपनी प्रोटीन या अपना आरएनए या अपना डीएनए जो भी उनका जीनोम है उसको बनाने के लिए दे यूज़ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर होस्ट. वायरसेस ग्रो इनसाइड द होस्ट cell or inside the host organism. So where they reproduce, जहाँ पे viruses reproduce करते हैं वहाँ पे they may cause diseases. You know, most of the viral diseases are only because the viruses reproduce over there in the host cell. So it causes different diseases. हम जानते हैं बहुत सारी diseases, अभी हम तज़किरा भी करेंगे मुख्तलिफ viruses का जो diseases cause करते हैं. फिर वायरसेस के लिए अभी तक कोई एंटीबायोटिक, जितनी भी हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ऑल अदर एंटीबायोटिक्स दे आर यूजलेस अगेंस्ट वायरसेस. वायरसेस के अगेंस्ट इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन नॉट किल वायरसेस. बट यस, देयर आर सम सर्टन एंटीवायरल ड्रग्स विच हैव बीन डेवलप्ड टू क्योर सम वायरल इलनेस. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस. I hope and wish that you understand all these points and you may keep in mind all these points. Now viruses, as far as the shapes of viruses is concerned, viruses are of various shapes. I have drawn some of the shapes which are also present in your book, but there are some problem in the book diagram and their footnotes. वहाँ पे कुछ problems भी हैं, वो भी आपने देखते जाना है. दिस इज़ द वैक्सीनिया वायरस. इसको हम वैक्सीनेशन ऑफ पॉक्स के लिए शुरू में जो इस्तेमाल किया जा रहा था इसीलिए इसका नाम जो है वो वैक्सीनिया वायरस रखा गया है. दिस इज़ पैरामिक्सो वायरस विच इज़ द कॉज ऑफ द मम्प्स, जिनको आप कानपेड़े कहते हैं या आप इनको मम्प्स कहते हैं, पंजाबी में इनको पब्बू भी कहा जाता है. दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरसेस. देन हर्पीज़ वायरस, हर्पीज़ जेनिटेलिया या माउथ की या जेनिटेलिया की हर्पीज़ होती है. इसके अलावा देर इज़ ऑर्फ वायरस. दिस ऑर्फ वायरस कैन काज डिजीज़ इन शीप्स एंड गोट्स. एंड देन रैब्डो वायरसेस, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस. वन ऑफ देम इज़ वेरी फेमस एंड वेरी नोटोरियस रादर, which is rabies virus. Rabies virus, these are the T even bacteriophages. आपको पता है bacteriophages को हम ड्रा करते रहते हैं. This is influenza virus. This is Flexis tail virus, not Phyaxis tail virus. This is Flexis tail virus and these are most of them are bacteriophages. इनमें से भी ज़्यादातर bacteriophages हैं. This is Tuberculosis virus. Nephritis, ये kidney diseases cause करते हैं.
और ये सिम्टमेटिक डिजीज़ भी हो सकती हैं और एसिम्टमेटिक भी हो सकती हैं, यानी कोई सिम्टम काज किए बगैर भी ये डिजीज़ जो हैं वो अंदर ही अंदर नेफ्राइटिस कर सकती हैं, नेफ्रॉन को डैमेज कर सकती हैं। एक और यहाँ पे बहुत छोटा सा वायरस आपकी बुक में ड्रा किया गया है, विच इज़ फीको RNA वायरस, या इसको पिकोरना वायरस आप कहते हैं। एक्चुअली दिस इज़ पिको RNA वायरस, दिस इज़ वन ऑफ द RNA वायरस एंड दिस वर्ड इज़ पिकोरमा नहीं है या पिकोमा नहीं है, इट इज़ फीको RNA वायरस। देन पोलियोमा वायरस, ये कुछ डिजीज़ काज करता है, इंसान में भी एसिम्टोमेटिक, लेकिन बर्ड्स में ये स्किन ट्यूमर काज करता है। सो दीज आर डिफरेंट वायरसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस की स्ट्रक्चर क्या है? ऑल्दो वायरसेस डिफर अ बिट इन देयर स्ट्रक्चर, बट मोस्ट ऑफ द वायरस हैव सम कॉमन स्ट्रक्चर। जैसे हम जानते हैं कि वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं, लिहाजा इनके जो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ख़ास तौर पे आपको पता है जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, दे आर द मोस्ट स्टडीड वायरसेस आफ्टर द TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस के बाद यही सबसे ज़्यादा स्टडी किए गए हैं। तो अगर आप बैक्टीरियोफेज को देखें तो इट हैज़ टू मेजर पार्ट्स, वन इज़ द हेड एंड अदर इज़ द टेल। नाउ हेड ऑफ द वायरस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. It consists of a capsid, a protein coat, and it contains a genome or core of DNA or RNA. And this capsid is made up of smaller units which are capsomers, and whole of this structure, सारे capsomer जो हैं they combine together to form capsid. बिल्कुल ऐसे ही जैसे फुटबॉल में छोटे छोटे pieces होते हैं, they combine together to form a football. इस तरह से ये capsomer है और capsomer मिलके capsid बनाते हैं. Then इसका जीनोम है, ये जीनोम जो है इट इज़ आइदर DNA और RNA जीनोम, या तो ये DNA का हो या RNA का होगा। दोनों न्यूक्लिक एसिड्स इसमें कभी भी मौजूद नहीं होंगे, या DNA होगा या RNA होगा। फिर अगर आप टेल को और हेड के दरमियान में देखें तो देयर इज़ अ रिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन विच इज़ नेम्ड एज कॉलर, इसको हम कॉलर कहते हैं। फिर टेल को देखें तो टेल में एक शीथ है, इसकी जो आउटर प्रोटीन कोट है दैट इज़ कॉल्ड शीथ, और इसमें सेंटर में एक कोर है जहाँ से ये अपना जीनोम इंजेक्ट कर सकता है इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट। देन एट द डिस्टल एंड ऑफ दिस टेल देयर इज़ अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच इज़ नेम्ड एज अटैचमेंट डिस्क, इसको हम अटैचमेंट डिस्क कहते हैं। इसके ऊपर दो हुक्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं विच आर फॉर द पेनिट्रेशन, और ऊपर जो है वो 6 टेल फाइबर्स या अटैचमेंट फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। दिस अटैचमेंट डिस्क एंड अटैचमेंट फाइबर्स और टेल फाइबर्स दे आर स्पेसिफिक फॉर रिसेप्टिव साइट्स ऑन द होस्ट सेल। तो जहाँ भी होस्ट सेल के ऊपर रिसेप्टिव साइट्स होंगी वहाँ पे ये आके लग जाएंगी, और यहाँ पे ये जो है ना वो अटैच कर जाता है बैक्टीरियोफेज अपने बैक्टीरियल होस्ट के सेल के ऊपर। बैक्टीरिया सेल जो है उसकी सारी की सारी वॉल जो है दैट इज़ नॉट फॉर अटैचमेंट, इट हैज़ सम स्पेसिफिक साइट विच इज़ रिसेप्टिव साइट। वहाँ पे जाके ये टेल फाइबर के साथ और अटैचमेंट डिस्क के साथ जुड़ जाता है और अपना ये जो जीनोम है उसको इंजेक्ट करता है। वैसे तो ये अटैचमेंट के बाद एक एंजाइम खारिज करता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं, जो फिर बैक्टीरियल सेल वॉल को डिज़ोल्व करेगा और फिर अपना जीनोम जो है ये अपने होस्ट सेल में दाखिल करेगा। फिर उसके बाद ये किस तरह से इसका जो जीनोम है वो होस्ट सेल के अंदर क्या रोल अदा करता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।